हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है जीएस सॉल्यूशंस विद अश्विन दुबे के चैनल में। और आज हम कुछ नया शुरू करते हैं और ये नया होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग क्योंकि ये बनेगा करंट अफेयर्स के ऊपर। जी हाँ, एक ऐसी समस्या जिससे हम हर एग्ज़ाम में जूझते हैं। करंट अफेयर्स एक ऐसा वास्ट ओशन है जिसके पार निकलना बहुत ही मुश्किल काम है। तो मैं कोशिश करूँगी कि आप किसी तरह इसमें थोड़ी बहुत पारंगत हासिल कर लें। हम डेली 10 से 12 क्वेश्चंस करंट अफेयर से रिलेटेड सॉल्व किया करेंगे। ये होंगे MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, विच आई एम श्योर यू नो। और इससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए, ऐसे पढ़ने से करंट अफेयर्स मुझे नहीं लगता याद होते हैं। मुझे तो कभी नहीं हुए, पता नहीं आपको होते हैं कि नहीं। पर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको याद रह जाता है क्योंकि आप किसी तरह से उस पर रिसर्च करते हैं। दूसरी बात, मैं आपको एक नई चीज़ बताने वाली हूँ। ये है करंट अफेयर्स मैपिंग। अब आप सोचेंगे ये करंट अफेयर्स मैपिंग क्या है? ज्योग्राफी मैपिंग सुनी है, कोविड-19 कॉन्टैक्ट मैपिंग भी सुन ली है, तो ये करंट अफेयर्स मैपिंग क्या है? ये एक्चुअली मैपिंग इस तरीके से है कि आप एक किसी इन्फॉर्मेशन से ब्रांच निकाल के उससे संबंधित और ज़्यादा क्वेश्चंस या करंट अफेयर्स कैसे निकाल सकते हैं, ये आज हम देखेंगे। तो एक एक करके कुछ क्वेश्चंस हम आज देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, CSIR's इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी IGIB, जिसका एक्रोनिम है, हैज़ पार्टनर्ड विथ विच इंडियन कंपनी टू कमर्शलाइज देयर फेल्यूदा टेस्ट किट। तो इसका आंसर जो है वो है टाटा सन्स। टाटा सन्स के साथ मिलके जो CSIR है उसने एक फलूदा टेस्ट किट बनाया है। अब ये फलूदा जो है ये एक सस्ता सुंदर टिकाऊ तरीका है कोविड-19 को टेस्ट करने का। और एक्चुअली इट्स अ फनी स्टोरी क्योंकि फलूदा जो है टेस्ट किट जो है ये इट इज़ नेम्ड आफ्टर अ फिक्शनल डिटेक्टिव जो कि क्रिएटेड बाय द लेट ग्रेट सत्यजीत रे। उनके द्वारा बनाए गए एक चरित्र के नाम पे इसका नाम रखा गया है फलूदा। और वैसे इसका एक फुल फॉर्म भी है। जो फलूदा है इट स्टैंड्स फॉर FNCAS9 एडिटर लिंक्ड यूनिफॉर्म डिटेक्शन एसे। आपको मुझे नहीं लगता याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो टेस्ट सीरीज़ है या टेस्ट किट्स हैं ये यूज़ करते हैं क्रिस्पर जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी। ये भी आपको मेरे ख्याल से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, बट फिर भी जानकारी के लिए ये एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ RBI ऑल्सो टुक ओवर द पोस्ट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी। तो ये भी काफ़ी न्यूज़ में थी चीज़, और इसका आंसर है तरुण बजाज। तो तरुण बजाज को डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ RBI का। और अब मैं आपसे जिस बारे में बात कर रही थी मैपिंग, वो कुछ इस तरह से देखिए। ये एक लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन है, हम इसको टियर करेंगे, इसमें और डिवीजन करेंगे। तो RBI की जब हम बात करते हैं तो RBI और किस वजह से न्यूज़ में था आप ये रिसर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, RBI के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, उनको नॉमिनेट किया गया था फॉर द बैंकर ऑफ द ईयर एशिया पैसिफिक रीजन के लिए। RBI इसलिए भी न्यूज़ में था क्योंकि उसने मनी ऐप लॉन्च की थी फॉर द विजुअली चैलेंज्ड टू रिकग्नाइज करेंसी नोट्स। ठीक है, तो हमको एक सेट ऑफ नॉलेज है, उससे कैसे हम ब्रांचेस निकाल सकते हैं ये हमको देखना है। ठीक है, तो देखिए आपने यहाँ पर एक क्वेश्चन के थ्रू 3 क्वेश्चंस और सॉल्व कर लिए, है ना। यही होती है करंट अफेयर्स मैपिंग। अगला क्वेश्चन क्या है, अमार शोनार बांग्ला द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश वॉज रिटन बाय विच इंडियन पोएट जिनकी बर्थ एनिवर्सरी फॉल्स ऑन द 7th of May। देखिए ये तो मेरे ख्याल से आपको पता होना चाहिए, काफ़ी पॉपुलर इंसान है ये, और इसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर की 159th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई थी 7 मई को। और ये इन्होंने लिखा था बंगाल के पहले पार्टीशन के समय 1905 में, 1905 में जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था। और उस समय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। ठीक है,
अगेन मैपिंग, आप एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन से क्या और सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 9 मई को हम बर्थ एनिवर्सरीज की बात करें तो एक और बर्थ एनिवर्सरी की बात करते हैं. 9 मई को जी के गोखले की भी बर्थ एनिवर्सरी थी और ये काफ़ी पॉपुलर फ्रीडम फाइटर थे और ये किसी के गुरु माने जाते हैं, एक बहुत पॉपुलर पर्सनालिटी के ऊपर. और उस पॉपुलर पर्सनालिटी ने के ऊपर एक किताब लिखी है, धर्मात्मा गोखले. आप प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइए कि ये कौन पर्सनालिटी है जिन्हें ये बुक लिखी है. राइट, आगे बढ़ते हैं. As per the recent report of IAMAI, Internet and Mobile Association of India, which area in the country has the highest number of internet users? देखिए यहाँ पे ये सवाल मैंने इसलिए डाला है क्योंकि आपको कुछ भी अज्यूम नहीं करना है. जस्ट बिकॉज इस क्वेश्चन में आप अजम्पशन कर सकते हो कि हाँ ठीक है मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ हैं तो सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूजेस होंगे. नहीं, इसका आंसर है रूरल एरियाज़. यू शुडंट बी सरप्राइज्ड एक्चुअली. तो IAMI क्या है? एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो सोसाइटीज़ एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है. अगेन मैपिंग, आप पता करिए सोसाइटीज़ एक्ट क्या है, कोई और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है क्या जिसने इस तरह की कोई रिपोर्ट जारी की है, एट्सेट्रा. अगला क्वेश्चन, नाडा, a national organization under Ministry of Sports, is set to conduct its disciplinary hearings online. तो जो डी है नाडा में, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? डायरेक्ट, डोपिंग, डिसिप्लिनरी और डेली? आई थिंक यू कुड हैव गेस्ड इट, ये है डोपिंग. ठीक है, इट स्टैंड्स फॉर डोपिंग, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी. तो ये नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. हम मैपिंग करते हैं, ये आती है किसके अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के अंदर. और उसके बाद अब ये नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो इसका एक ग्लोबल वर्जन भी होगा. राइट, इसका ग्लोबल वर्जन है वाडा. ओके, इसका हेडक्वार्टर है कनाडा में. ओके, और कनाडा ने रिसेंटली रशिया को 4 साल के लिए, वाडा ने रशिया को 4 साल के लिए बैन किया हुआ है. ओके, तो अगेन गोइंग थ्रू आर मैपिंग, हम एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन से ब्रांचेस निकाल के मोर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन निकालते रह सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. Based on the recommendations of which committee the Defense Ministry approved the abolition of 9,304 posts in the Military Engineering MES Military Engineering Services. तो ये रिपोर्ट थी बाय लेफ्टिनेंट जनरल शेकटकर और इन्होंने बोला कि कॉम्बैट कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए और जो डिफेंस का एक्सपेंडिचर है उसको कम करने के लिए ये पोस्ट जो है या नेसेसरी पोस्ट हैं इनको ख़त्म कर दिया जाए. अच्छा, इससे एक रिलेटेड अगेन मैपिंग, एक रिलेटेड मैं आपको बात बता दूँ. रिसेंटली एक डिफेंस ब्रांच ने एक ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है ई कार्यालय ऐप. ठीक है, ई कार्यालय ऐप जो लॉन्च की है वो किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च की है CISF ने. आप इस पे रिसर्च करिए कि ये ऑर्गेनाइजेशन किस काम के लिए है. राइट, और आप मुझे कमेंट्स में बताइए. अगला क्वेश्चन देखते हैं. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रेज्ड द रिटायरमेंट एज ऑफ एम्प्लॉयज़ फ्रॉम 58 to 59? इसका आंसर है तमिलनाडु. ठीक है, अब अगेन हम थोड़ा सा मैपिंग करते हैं इस इंफॉर्मेशन की, थोड़ा इसकी ब्रांचेस निकालते हैं. तो तमिलनाडु एक और वजह से न्यूज़ में था. ये था 2 प्रोडक्ट्स को GI टैग या जोग्राफिक इंटीग्रेशन टैग मिलने की वजह से. ये 2 प्रोडक्ट्स क्या थे? GI टैग पहले तो क्या होता है आपको थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए. दूसरी बात, ये क्या थे 2 प्रोडक्ट्स जिनको ये टैग मिला रिसेंटली? दोनों ही तमिलनाडु के प्रोजेक्ट्स हैं. एक है थंजावुर नेट्टीवर्क और दूसरा है आरंबवूर वुड कार्विंग्स. ये दोनों को GI टैग्स मिला है. और आप मुझे बताइए कमेंट्स में कि और कौन से स्टेट्स हैं और उनके कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनको रिसेंटली GI टैग्स मिले हैं. ठीक है, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं. Project CARD, CARD, was in news recently. It's associated with the launch of which of the following products? Temporary PDS cards, COVID-19 test kit, temporary आधार कार्ड या फेस मास्क फॉर डॉक्टर्स. तो इसका आंसर है COVID-19 टेस्ट किट्स.
देखिए, जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है और जो नीति आयोग है उनने मिल के इसको लॉन्च किया है। ठीक है, इट स्टैंड्स फॉर कंजोर्टियम फॉर अफोर्डेबल एंड रैपिड डायग्नोस्टिक्स। ठीक है, और नीति आयोग, गोइंग बाय मैपिंग, नीति आयोग जो है उसने कुछ और भी लॉन्च किया था, एक अभियान रिसेंटली, और उसका नाम था सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान। आप मुझे बताइए कमेंट्स में कि नीति आयोग का चेयरमैन, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉबर्ट बैप्टिस्टे recently in the news is associated with which of the following? एपिडेमियोलॉजी, वीरोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी रिसर्च या फिर बायोटेक्नोलॉजी। देखिए, ये साइबर सिक्योरिटी रिसर्च से संबंधित एक पर्सनालिटी है। एक्चुअली एक एथिकल हैकर है जो फ्रांस से, फ्रेंच हैं ये, और ट्विटर पे इनका हैंडल जो है वो एक सूडो नेम से है, और वो सूडो नेम है इलियट एल्डरसन। ये क्यों न्यूज़ में थे? इन्होंने आरोग्य सेतु जो ऐप है उसकी सिक्योरिटी पे, उसके डेटा की सिक्योरिटी पे सवाल उठाए थे। ऑल्दो हमको रीअश्योर किया गया है कि ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गोइंग बाय मैपिंग, आप रिसर्च करेंगे आरोग्य सेतु ऐप पे कि ये क्या है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। What is the name of the app launched by the Ayush Ministry as a part of clinical research on Ayurveda interventions? तो ऑप्शंस बहुत ही सिमिलर हो सकते हैं, ये इसीलिए मैंने ऐसे ऑप्शंस दिए हैं आपको। जब आपको क्वेश्चंस आएंगे तो जो ऑप्शंस हैं वो एक जैसे ही सुनाई देंगे आपको, देखें अगर आप तो। आयुष, रक्षा, संजीवनी, सुरक्षा, शक्ति। बट एक्चुअली में जो नाम है इस ऐप का वो है आयुष संजीवनी। संजीवनी से मैं अगर एक ब्रांच निकालूं तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक गाड़ी चलाई जा रही है, एक वैन चलाई जा रही है, उसका नाम भी संजीवनी है। इट इज़ फॉर कॉन्टैक्टलेस टेस्टिंग ऑफ पेशेंट्स। आप इस पे थोड़ा रिसर्च करिए। अगला क्वेश्चन, हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ये कहाँ पर है? ये पेरिस में है, मैड्रिड में है, न्यूयॉर्क में है या जिनीवा में है? देखिए, इसका हेडक्वार्टर है मैड्रिड में, और मैड्रिड है स्पेन में। ठीक है, और ये जो UNWTO है, जो टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस की, इसने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में बोला है कि टूरिज़्म कैन डिक्लाइन बाय 60 to 80% इन द कमिंग ईयर्स बिकॉज ऑफ COVID-19 पैंडमिक। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मैड्रिड है स्पेन में। स्पेन और किस वजह से न्यूज़ में था? स्पेन की जो प्रिंसेस थी मरिया टेरेसा, शी बिकेम द फर्स्ट एवर रॉयल टू डाई फ्रॉम COVID-19। और क्या हुआ है स्पेन में? COP25 जो है वो 2019 में, जो 25वीं यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है, वो भी यहीं हुई थी मैड्रिड में, और ये हुई थी दिसंबर 2 से 13 के बीच में। और इसकी प्रेसिडेंसी थी चिलियन गवर्नमेंट के पास। जो कॉन्फ्रेंस थी ये इसके अंदर जो पार्टीज़ हैं, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी UNFCCC, और इनकी 15th मीटिंग थी ऑफ द मीटिंग। ये 15 मीटिंग थी द पार्टीज ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल यानी कि CMP15। ये सब कुछ बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। अगर आप चाहते हैं मैं इस पर एक अलग वीडियो बनाऊं जस्ट टू डील विथ दीज क्लाइमेट चेंज कन्वेंशंस, तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइए। हाँ, तो ये COP25 ये भी मैड्रिड में हुआ था। COP26 ग्लासगो में होने वाला था, लेकिन अब ये पोस्टपोन कर दिया गया है 2021 तक। तो गाइस, ये थे आज के हमारे कुछ MCQs, सैम्पल MCQs, जो करंट अफेयर्स से निकाल कर मैंने बनाए थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और बताइए कि आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और वीडियोज़ या MCQs आपके लिए बनाऊं। और आगे ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, पढ़ाई जारी रखिए। Until our next time, stay safe and stay happy.